अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, कुछ दिनों पूर्व हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था के संचालक श्री श्याम मानव, प्राध्यापक श्याम मानव, इन्हें एक आह्वान पर एपिसोड प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने आह्वान दिया था कि जिस तरह आप हिंदू सभ्यता संस्कृति के विषय में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के जिसे कहते हैं मानकों पर तोलते हैं, उसी तरह अन्य संप्रदाय अन्य पंथों को क्यों नहीं तोलते, इस विषय में एक एपिसोड प्रस्तुत किया था। उसके उत्तर में श्री रामकृष्णा VNS, यह नाम भी छद्मी लगता है और चाहे कुछ भी हो, इनकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे ही बातों से अंधविश्वास बढ़ा है। जनाब, पहले अपना घर साफ करेंगे, तब दूसरों को साफ करना सिखाएंगे। जो टीका आप कर रहे हैं, उसके पहले वीडियो का सार समझिए। आपके इन बातों से लगता है कि हिंदू संस्कृति में कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। तो श्री रामकृष्णा VNS, इनकी इस प्रतिक्रिया स्वरूप इस अंक का हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और इस प्रस्तुतिकरण में आप सभी भाई बहनों का निरपेक्ष भाव से स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हिंदू सभ्यता संस्कृति या हिंदू परिवेश की अगर बात की जाए तो यहाँ अंधश्रद्धा क्या है? यहाँ बहुदेवतावाद है। हिंदू संस्कृति सभ्यता मानती है कि बहुत सारे देवता है और हिंदू सभ्यता संस्कृति मानती है कि बहुदेवताओं ने कृपा करके हमारी मानवीय सभ्यता को संरक्षण दिया है, पालन पोषण किया है। ये देवता कौन है? वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता और जिसे कहते हैं कि ब्रह्मा, जिसे हम रजोगुण कहते हैं, विष्णु, जिसे हम सत्वगुण कहते हैं, महेश, जिन्हें हम तमोगुण कहते हैं, और हम अपने हर प्रार्थना में कहते हैं कि पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को ही हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। इन आठों अंगों से इस सृष्टि का, इस प्रकृति का संचालन होता है, ऐसा हम मानते हैं। और शुरुआत में भी देखे जाए तो वैदिक काल से भी हम अग्नि को देवता मानते हैं, पर्जन्य यानी बरसात को भी हम देवता मानते हैं, अग्नि को भी हम देवता मानते हैं। और इसके विषय में सामवेद नाम के वेद में अनेक ऋचाएँ हमें प्राप्त होती है। ये हमारा अंधविश्वास नहीं है। वास्तविक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ही ये प्रकृति बनी हुई है। इसके विषय में हमें श्रीमद् भगवद गीता मार्गदर्शन करती है। गीता अध्याय 7 में हम इसका विवरण देख सकते हैं। और अन्य प्रकार की अंधश्रद्धा अंधविश्वास क्या है? तो भविष्यवाणी करना और ज्योतिष देखना, इस प्रकार की अंधश्रद्धाएं हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में है। ये हम मानते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन श्याम मानव केवल इन्हीं का माध्यम बना के सतत हिंदू सभ्यता संस्कृति पर प्रहार करते रहते हैं। इस विषय में हमने उन पर उनको ऐसा आह्वान दिया था कि आप जिस तरह हिंदू सभ्यता संस्कृति के विषय में कहते हैं, उसी तरह आप अन्य सभ्यता संस्कृति में पल रहे
अनंत प्रकार के अंधविश्वासों के विषय में भी कुछ कहें, और वो कभी कुछ कहते नहीं। इससे हमारे मन में ये शंका निर्माण होती है कि क्या इन्हें किसी ने सम्मान और धन देकर या संरक्षण देकर क्या इसी विषय में तैनात कर दिया है, प्रशिक्षित किया है कि आप हिंदू धर्म को ही तोड़े फोड़ें और इस प्रकार इस हिंदू सभ्यता संस्कृति का नाश करने में। जैसे एक लकड़ी काटने वाले के कुल्हाड़ी में जो डंडा होता है वो भी लकड़ी का ही होता है, यानी लकड़ी ही लकड़ी को काटने के कार्य में आती है। उसी तरह हमारे इस सभ्यता संस्कृति के खिलाफ हमारे में के ही किसी व्यक्ति को उपस्थित किया है, और वो भी सुशिक्षित है, वो प्रोफेसर है, और उसको इस काम पे लगा दिया गया कि आप अंधश्रद्धा अंधविश्वास के विषय में हिंदू समाज में अपने मत प्रदर्शित करें, जिससे वो अपने संस्कृति सभ्यता का त्याग कर दे और धर्मांतरण के द्वारा अन्य पंथों मतों संप्रदायों का स्वीकार करे, जिससे ये स्वातंत्रवीर सावरकर के उद्गारों से अगर इसको मिलाया जाए तो वो कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं, ये आगे चलकर राष्ट्रांतरण सिद्ध होता है, और उसी का हम अनुभव ले पाते हैं। 1947 में जो इस देश का विभाजन हुआ वो संप्रदाय के आधार पर ही हुआ, और संप्रदाय के आधार पर ही पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देश इस देश से फूटकर अलग हुए। इस महान आर्यावर्त के टुकड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हुए, ये हमने प्रत्यक्ष देखा, इसका हमने अनुभव लिया। वही प्रक्रिया का अवलंबन करके श्री श्याम मानव, जो अपने आप को अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक पुरोधा, एक वीर मानते हैं, वही इस काम में लगे हुए हैं। और इसीलिए हमने उनको आह्वान दिया था कि जिस भाषा में, जिस ढंग से आप इस सभ्यता संस्कृति के विषय में अंधश्रद्धा अंधविश्वास को विषय बनाकर टीका टिप्पणी और प्रहार करते रहते हैं, उसी प्रहार, वैसे ही प्रहार आप अन्य सभ्यता संस्कृति पर करके देखिए, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। इसका अर्थ ही ये होता है कि वो डरते हैं, और ये हमारे भी ध्यान में आता है। जो कोई भी अन्य संप्रदाय सभ्यताओं के खिलाफ, सभ्यताओं के विरोध में बात करते हैं, उनका वो सभ्यताएं एक तो कत्ल कर देती है या रिश्वत देकर उन्हें चुप करा देती हैं। हमारे देश में 800 वर्ष तक मुगल साम्राज्य रहा, और उन्होंने केवल दहशत, डर फैलाकर ही हम पर राज किया। 200 वर्ष अंग्रेज रहे, उन्होंने फूट डालो और राज करो, इस प्रकार का राजनीतिक हथकंडा अपनाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं। उनके ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ईश्वर का दूत 3 दिन के बाद जीवित हुआ। क्या 3 दिन के बाद कोई जीवित हो सकता है? लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं। और अन्य संप्रदायों में कहा जाता है कि ये पृथ्वी चपटी है, और अनेक प्रकार के अनर्गल जो प्रलाप करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनके तो सभ्यता में लिखा हुआ है, ईश निंदा करने वाले की गर्दन साफ कर दो। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, ब्रिटेन में एक व्यंग्य चित्र प्रकाशित करने पर भी किसी पत्रकार, किसी शिक्षक का गला काट दिया जाता है और कोई आवाज भी नहीं उठाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके विषय में दहशत, डर जनमानस में फैला दिया गया है। क्या केवल अंधश्रद्धा अंधविश्वास हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति में ही है? उनकी संस्कृति में कोई अंधविश्वास अंधश्रद्धा नहीं है। अब अनेक प्रकार की बातें की जा सकती है, आप सब प्रबुद्ध है, उतने विस्तार में हम भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब भी हम इसके विस्तार में जाएंगे तो हमें भी डर है कि कहीं कमलेश तिवारी की तरह हमारा भी कत्ल न कर दिया जाए, और कत्ल करते समय भी उसे एक धर्म का आधार बना दिया जाए। जिहाद क्या है? ये जिहाद,
ये जिहाद है, अन्य संप्रदाय अन्य मतों को मानने वालों को कत्ल कर दो। लेकिन क्या इसके विरोध में शाम मानव एक शब्द बोले हैं? कभी कभी नहीं बोले। और इससे हमारे मन में ये शंका उपस्थित होती है कि इस भारत को यानी परिवर्तन करने के लिए, इस संपूर्ण भारत का अन्य संप्रदायों में, धर्मों में, जिसे भी आप जो भी नाम देना चाहे, उसमें कन्वर्ट करने के लिए इन्हें संरक्षण दिया गया है, इन्हें धन दिया गया है, इन्हें सम्मान दिया गया है कि आप एन केन किसी भी प्रकार कर अनेक प्रकार के प्रहार करके इस हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म का नाश कर दें, और ताकि हम धर्मांतरण, ये एक दिशा है, और अपने यानी जिसे कहते हैं कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाकर, अपनी संख्या को बढ़ाकर इस देश पर वोटिंग के मार्ग से, मतदान के मार्ग से कब्जा कर लें। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में शंका उपस्थित होती है कि शाम मानव जिस पद्धति से हमारे यानी सभ्यता संस्कृति पर आघात करते हैं, तो अगर ये सचमुच ही मानव है, क्योंकि मानव तो सभी संस्कृति में, सभ्यता में निर्माण होते हैं, ये मानव ही तो है जो हर सभ्यता में निर्माण हुआ है। लेकिन अगर ये सचमुच ही शाम मानव है, तो मानवता के विरोध में जितने भी आक्रमण और जितने भी प्रहार चल रहे हैं, उनके खिलाफ ये क्यों नहीं बात करते? तो इसके कारण दो ही हो सकते हैं। एक तो ये उनसे डरे हुए हैं, ये उनसे डरते हैं, या ये इनसे ही मदद पाकर अपने ही धर्म, अपने ही संप्रदाय के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे कि ये संस्कृति, ये सभ्यता समाप्त हो जाए और अन्य संप्रदाय यहाँ अपना कब्जा बना ले। पूर्ववर्ती काल में क्या हुआ, तो एक झंडा एक गांव के बीच के चौराहे पर गाड़ दिया जाता था और कह दिया जाता था कि जो इसे मानते हैं वो अलग खड़े रहें, जो इसे नहीं मानते वो अलग खड़े रहें, और जो इसका विरोध करें उनका गला काटने में भी ये संप्रदाय, ये सभ्यता कभी पीछे नहीं हटी। इसका उदाहरण गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह और ऐसे अनंत प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं कि उन्होंने विरोध किया, उन्हें काट दिया गया, और जिन्होंने उन सभ्यताओं और उन परंपराओं का सम्मान किया, उन्हें अंगीकार किया, उनको उन्होंने अपने में शामिल कर दिया और अनेक प्रकार के प्रलोभन और अनेक प्रकार के सम्मान दिए। क्या शाम मानव फिर से वही सभ्यता हम पर लादना चाहते हैं? और अगर नहीं लादना चाहते तो फिर वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जो मूर्ति भंजक है, जो मूर्ति यानी जो प्रतिमाओं का विरोध करते हैं, वो भी मजार दरगाह बनाकर एक यानी निष्प्राण, एक यानी जिसे कहते हैं ढांचे के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो अंधश्रद्धा नहीं है? अगर प्लैंचेट इत्यादि प्रकार से जो भूत बाधा दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कहकर जो हमारी सभ्यता से अपने सभ्यता में कन्वर्ट करते हैं, क्या वो अंधश्रद्धा नहीं है? और ये अगर नहीं है तो फिर हमारी सभ्यता में ऐसी कौन सी यानी भीषण और जिसे परपीड़क ऐसी कल्पनाएं, ऐसी परंपराएं हैं, उसका उल्लेख श्री श्याम मानव करें? हम तो देखते हैं कि एक व्यंग्य चित्र भी उन पर भारी पड़ जाता है और व्यंग्य चित्र को प्रकाशित करने वाले लोगों को वो सरेआम काट देते हैं और उनके खिलाफ कोई बातचीत भी नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? हमारी सभ्यता में तो इतनी यानी जिसे कहते हैं उग्र भाषा और उग्र वर्तन कभी हुआ ही नहीं। हिंदू सभ्यता ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया। हमारे घूंघट प्रथा पर तो उन्होंने बहुत सारे आक्षेप लिए, लेकिन सर से पांव तक अपने शरीर को ढक कर रखने के विषय में वो कुछ बोले ही नहीं, कभी उन्होंने चर्चा ही नहीं की। तो इसका अर्थ हम यही समझते हैं कि वो डरते हैं और डर की वजह से वो सामने नहीं आना चाहते, और हम भी उन्हें बाध्य नहीं करना चाहते
क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे कत्लो गारत देखे हैं जो ईश निंदा के नाम पर वो संप्रदाय, वो सभ्यता इस मानव जाति पर अन्याय करती है। यह हम जानते हैं। हम भी श्री श्याम मानव का शरीर और श्याम मानव को संकट में नहीं डाल सकते। अंत में केवल श्री मायानंद जी चैतन्य इनका एक पद उद्धृत करते हैं और इस अंक को समापन करेंगे। श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि कैसी अंधों ने धूम मचाई, कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की कीच मचाई। निज निज वर्ण कर्म नहीं देखे, सुन कर ही श्रुति भाई। स्मृति पुराण हिया में गई बैठे, श्रुति पुराण हिया में गई बैठे, निज प्रभु की प्रभुताई। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। रोचक और भयानक भावे, सत की देत दुहाई। रोचक और भयानक भावे, सत की देत दुहाई। सदगुरु ही की हंसी उड़ावे, सदगुरु ही की हंसी उड़ावे, कनफू का मन लाई। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। मायानंद कहे इस कारण, नेत्रहीन गति पाई। मायानंद कहे इस कारण, नेत्रहीन गति पाई। निश्चय बिना भटके दिश चारहूं, निश्चय बिना भटके दिश चारहूं, पग पग ठोकर खाई। कैसे अंधों ने, कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।